नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अब तक कक्षा पहली से 8वीं के विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा नहीं ली जाती थी और उन्हें शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से ऐसा करना योग्य नहीं है। ये बात ध्यान में आते ही शालेय शिक्षा विभाग ने अब कक्षा 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया है। यह नियम राज्य शिक्षा मंडल की अनुदानित व बिना अनुदानित सभी शालाओं के लिए लागू रहेगा। राज्य सरकार द्वारा नई शैक्षणिक नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके चलते करीब 34 वर्ष के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है और इस शिक्षा नीति को आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा, जिसके तहत शिक्षा पद्धति में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कुंडेश्वर मार्ग पर स्थित आलियाबाद में अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज हेतु जगह आवंटित की गई, जहां पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वहां लगभग 8 ईंट भट्टे चल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नियोजित की गई, जिसके लिए अगले 1-2 दिनों में 400 पुलिस कर्मियों का ताफा आलियाबाद पहुंचेगा और कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल रविवार 3 मार्च को ही की जाने वाली थी, लेकिन शहर में गजानन प्रकट दिवस उत्सव के निमित्त आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों के मद्देनजर पुलिस ने एहतियात के तौर पर कई स्थानों पर बंदोबस्त लगा रखा था, जिसकी वजह से गत रोज होने वाली कार्रवाई को आगामी 1-2 दिनों के लिए आगे टाल दिया गया था। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने महायुति के नेताओं से लोकसभा चुनाव का सीटों का तालमेल बताने अन्यथा स्वतंत्र निर्णय लेने की बात कही। मीडिया से बातचीत में विधायक बच्चू कडू ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को छोटे दलों से भी विचार विनिमय व बातचीत करनी चाहिए। उनके लिए लोकसभा तो हमारे लिए विधानसभा के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। मनपा के तत्कालीन आयुक्त व प्रशासक के कार्यकाल दौरान अमरावती महानगर पालिका में हुई अनियमितता व आर्थिक गड़बड़ी को लेकर शिवसेना उबाटा के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने राज्य सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते शिवसेना नेता व विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई और पूरे मामले की विभागीय जाँच करते हुए महालेखापाल के जरिए ऑडिट करने का निर्देश जारी किया। 16 माह पूर्व शहर के प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढहने से मलबे के नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के लिए मनपा के तत्कालीन सहायक अभियंता व शाखा अभियंता रहे सुहास चौहान व अजय विंचुरकर पर मामले दर्ज किए गए थे। घटना को 16 माह का समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक पुलिस द्वारा न्यायालय में मनपा आयुक्त की अनुमति नहीं मिलने के कारण चार्जशीट दायर नहीं की गई। इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों ने इसके लिए संबंधितों से आयुक्त की सांठगांठ रहने का आरोप लगाते हुए न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन छेड़ने का मानस आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में व्यक्त किया। 30 अक्टूबर 2022 को राजेंद्र लॉज दुर्घटना में मेरे पति और 4 अन्य निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। 16 महीने होने आए, लेकिन अभी भी दोषियों के विरोध में किसी भी प्रकार की चार्जशीट अभी तक दर्ज नहीं करी गई है, जबकि पूरा पुलिस प्रशासन और हाई कोर्ट और विभागीय आयुक्त सभी मेरे पक्ष में थे, या हम कह सकते हैं हमारे पक्ष में थे। न्याय पूरी तरह से मिला है, लेकिन फिर भी मनपा आयुक्त ने किसी न किसी तरह से इस केस को रोक के रखा है और अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो आज पत्रकार भाइयों को एकत्रित करने का बस यही संदर्भ था कि मनपा आयुक्त क्या चाहते हैं, उन्हें ऐसा कौन सा विशिष्ट लाभ मिल रहा है जिन्होंने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। कांग्रेस ने आज दोपहर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पर धड़क देकर पहले अमीर व बड़े लोगों व संस्थाओं के बिजली बिल वसूल करने की मांग की, जिसके बाद गरीब लोगों के नलों के पानी बिल वसूल करने की बात जीवन प्राधिकरण के अभियंता से कही। कांग्रेस ने गरीबों के नल कनेक्शन काटने के लिए गली से लेकर दिल्ली तक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। इनको आज ताकीद दी गई है कि जैसे महानगर पालिका की तरफ 135 करोड़ है, बाकी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है किसी की तरफ 2 करोड़, किसी की तरफ 3 करोड़, बड़े बड़े लोगों के तरफ लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऐसे बिल थकित है, उनके पहले काटे जाए, उसके बाद में ही गरीब लोगों के कनेक्शन को हाथ लगाया जाए। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है, उससे देश का लोकतंत्र व संविधान खतरे में कहा जा सकता है। साथ ही मौजूदा सत्ताधारियों द्वारा देश को जाति व धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जो भी पार्टी सेकुलर होगी या संविधान की रक्षा करेगी, समाजवादी पार्टी द्वारा उसे पूरा साथ व सहयोग दिया जाएगा। सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि कहीं कहा जा रहा है कि ये नेता जो है इतने 1000 करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार है और ये अब जेल में रहेगा, तो वो नेता मिनिस्टर बन जाते हैं। तो आम जनता को पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर भ्रष्टाचारी को आप कैसे पार्टी में ले लेते हैं? ये रोजाना हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही देश में। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यव्यापी दौरे पर निकले सपा प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी ने गत रोज अमरावती के दौरे पर पहुंचने के बाद अब्दुल्ला हॉल में पार्टी की एक बैठक को संबोधित किया और कहा कि लोकतंत्र में वोट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। ऐसे में हमने अपनी इस ताकत को पहचानना चाहिए और एकजुट रहकर वोट करना चाहिए, ताकि धर्मांध शक्तियों को सत्ता से हटाया जा सके और सेकुलर विचारधारा वाले दलों की सरकार को सत्ता में लाया जा सके।
गतरोज अमरावती के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी से मिलने हेतु दरियापुर के विधायक बलवंत वानखड़े भी सर्किट हाउस पर पहुंचे। इस दौरान दोनों विधायकों ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस समय किसी पत्रकार द्वारा कांग्रेस के संभावित लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर बलवंत वानखड़े का नाम लिए जाते ही विधायक अबू आजमी ने कहा कि हम सेकुलर भावना रखने वाले उम्मीदवार को समर्थन देंगे। साथ ही यह भी कहा कि विधायक बलवंत वानखड़े उनके अच्छे दोस्त हैं और अगर वे लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं तो उनसे जरूर चर्चा की जाएगी। गतरोज भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने संत गजानन महाराज के प्रकट दिवस उत्सव निमित्त शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित गजानन मंदिरों में जाकर श्री का दर्शन व पूजन किया। इस समय PR पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल भी उपस्थित थे। शहर में गतरोज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जिसके तहत विलासनगर स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे के हाथों टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस समय विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने खुद अपने हाथों से कई बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। शहर के लालखड़ी सुखली मार्ग पर हाजी इरफान द्वारा सुफियान हॉल के निकट बनाए गए हॉकी ग्राउंड व स्टेडियम में विगत 27 फरवरी को आयोजित नेशनल लेवल हॉकी टूर्नामेंट का गतरोज समारोह पूर्वक समापन किया गया, जिसके फाइनल मुकाबले में अमरावती की सुफियान क्लब ने भुसावल की टीम को 4-2 से पराजित करते हुए टूर्नामेंट के विजेता रहने का खिताब हासिल किया। दोनों टीमों के बीच हुए फाइनल मुकाबले के बाद अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों विजेता व उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार सहित शील्ड प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। रेवसा परिसर स्थित श्री गुरु गजानन धाम में श्रीमंत योगी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्थापित बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल का कल रविवार 3 मार्च को शाम 5:30 बजे गणमान्यों की उपस्थिति के बीच समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू तथा विधायक व भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने फीता काटकर बिरला स्कूल का शुभारंभ किया। साथ ही उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने अपने अपने समयोचित विचार भी व्यक्त किए। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस ने अभी से ही तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत शहर के संवेदनशील इलाकों में रोजाना ही पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला जा रहा है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने हेतु तमाम तरह के मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के उत्पात को रोकने हेतु दंगाइयों व उत्पातियों जैसे तत्वों से निपटने के लिए SIF की एक कंपनी भी अमरावती बुला ली गई है। कल रविवार को पंचवटी चौक स्थित वराडे मंगल कार्यालय में आयोजित निर्धार सभा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं की ओर सरकार व प्रशासन द्वारा लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। ऐसे में प्रकल्पग्रस्तों द्वारा जल्द ही आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। नमूना मुदोलकर पेट मार्ग की पुलिया के बैरिकेड कई माह से टूटे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में युवा सेना के रोहित ढोटे ने मनपा के सामने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वलगांव रोड पर चित्रा चौक से नागपुर के असोरिया पेट्रोल पंप तक बन रहे उड़ान पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए गतरोज शहर के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व विधायक अबू आजमी से इस मुद्दे को विधानसभा के अधिवेशन में उठाने की मांग करते हुए निवेदन सौंपा। पांडरी खानमपुर गांव के मुख्य रास्ते पर जनचंदे से बनने वाले प्रवेश द्वार को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने का प्रस्ताव ग्राम सभा में मंजूर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा गांव में तनावपूर्ण माहौल निर्माण किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पांडरी खानमपुर गाँव के नागरिकों सहित शहर के अम्बेडकरी विचारधारा वाले संगठनों के पदाधिकारियों ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ठराव पास झालेला आहे ग्रामसभेमध्ये 26 जानेवारीच्या, तरी पण प्रशासन त्याला काही हे करत नाही। गावातील आमचं वातावरण पूर्ण चिघळलेलं आहे आणि गावातील लोक आम्हाला बहिष्कार टाकत आहे, कामावर येऊ देत नाही। त्यांच्याकडे शेती आहे, आम्ही मोलमजुरी करणारे हे मजूर। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई चेन स्नेचिंग के मामले की जांच करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट 1 के पथक ने रोशन राठौड़ नामक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया, जो गब्बर शाह नामक एक साथीदार के साथ मिलकर चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करता था। यह जानकारी आज पुलिस आयुक्त कल्पना बारावकर ने पत्रवार्ता में दी। साथ ही बताया कि पकड़े जाने के बाद किशोर राठौड़ ने चेन स्नेचिंग की 4 वारदातों को अंजाम दिए जाने की कबूली दी। साथ ही यह भी बताया कि चोरी का माल फिलहाल फरार रहने वाले गब्बर शाह के पास है। जहां एक और फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पूर्व हुई चेन स्नेचिंग की घटना में लिप्त आरोपी को अपराध शाखा के दल ने पकड़ा, वहीं दूसरी ओर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ही आज चेन स्नेचिंग की एक और घटना घटित हुई, जब दुपहिया से जा रही 2 युवतियों के पास पहुंचकर दुपहिया पर सवार 2 युवकों ने एक युवती के गले में रहने वाली 25 ग्राम सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। कठोरानागा स्थित शासकीय औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय का छात्र रहने वाला सुयोग दुधाल नामक 19 वर्षीय युवक आज छत्ती तालाब में डूब गया। पता चला कि सुयोग दुधाल अपने महाविद्यालय में पढ़ने वाले 10 छात्र छात्राओं के दल के साथ घूमने फिरने के लिहाज से छत्ती तालाब पहुंचा था, जहां पर वह शिवम नामक अपने दोस्त के साथ तालाब के बीच में बनी छतरी पर गया और वहां से दोनों युवकों ने तैरने का इरादा करते हुए तालाब के पानी में छलांग लगाई थी। इसके बाद शिवम तो तालाब के पानी से बाहर निकल आया, लेकिन सुयोग पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने की वजह से तालाब में डूब गया।
घंटाघर के पास स्थित न्यू हाई स्कूल मेन में कक्षा 12वीं की परीक्षा देकर बाहर निकले साबनपुरा परिसर निवासी 3 नाबालिग छात्रों के साथ नाबालिग लड़कों के एक दूसरे गुट द्वारा जमकर मारपीट किए जाने की घटना दोपहर में घटित हुई। मारपीट में घायल तीनों छात्र समुदाय विशेष से वास्ता रखते हैं, जिन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि हमला करने वाले लड़कों ने उनका रास्ता रोककर उन्हें धार्मिक नारे लगाने हेतु कहा था, जिससे इनकार किए जाने पर उन्हें फाइटर व चाकू से हमला कर घायल किया गया। वहीं दूसरी ओर मामले की जाँच कर रही कोतवाली पुलिस ने इस आरोप को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि यह छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए झगड़े का मामला है और इसे कोई अलग रंग नहीं दिया जाना चाहिए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने की वजह से तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को शांत किया और पोस्ट डालने वाले नाबालिग युवक को तुरंत अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करनी शुरू की। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 33 वर्षीय विवाहित महिला के साथ जोर जबरदस्ती का प्रयास करने के साथ ही उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील कृत्य किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने विवाहिता के पति व नंदोई सहित उसकी सास और ननद के खिलाफ अपराध दर्ज किया। चिखलदरा पुलिस थाना अंतर्गत वस्तापुर गांव में भिक्षा मांगने पहुंचे मांगेलाल बेटेकर नामक बाबा ने भिक्षा में नगद रकम देने से इनकार करने वाली 60 वर्षीय वृद्ध महिला के पेट पर त्रिशूल से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। इसका पता चलते ही संतप्त गांव वासियों ने बाबा को गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित बिजली के खंभे से बांधकर पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले किया। जयस्तंभ चौक के राखा मॉल के सामने स्थित 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा रविवार की सुबह ढह गया, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई। रविवार को अवकाश वाला दिन रहने के चलते भीड़भाड़ वाले इस रास्ते पर चहल पहल कम थी, जिसके कारण कोई जीवित हानि नहीं हुई। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी का फेक मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर साइबर अपराधी द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना सामने आई है, जिसका संज्ञान लेते हुए सीपी रेड्डी ने उक्त नंबर अपना नहीं रहने की जानकारी प्रसारित करने के साथ ही लोगों को फेक नंबर से सावधान रहने का आह्वान किया है। साथ ही इस मामले में अज्ञात के खिलाफ IT एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए साइबर पुलिस द्वारा जाँच करनी शुरू कर दी गई है। परतवाड़ा थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय किशोरी का शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया, जिसके चलते वह किशोरी गर्भवती हो गई, जिसे प्रसूति के लिए उपजिला अस्पताल में लाए जाने के बाद यह मामला उजागर हुआ। इस मामले में पुलिस ने परवाना धुर्मे नामक 23 वर्षीय युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। शिक्षक बैंक का धनादेश चोरी कर 2 करोड़ रुपए का विड्रॉल करने का प्रयास करने के मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने रविवार 3 मार्च को बैंक के अध्यक्ष गोकुलदास राउत सहित 3 संचालकों से पूछताछ की। कुछ दिन पूर्व 2 अज्ञात व्यक्तियों ने संचालक अजयनंद पवार के नाम का शिक्षक बैंक का 2 करोड़ रुपए का धनादेश कैंप रोड स्थित SBI बैंक मैनेजर को विड्रॉल के लिए दिया था। प्रेम संबंध के चलते शादी का प्रलोभन देकर प्रेमिका पर लैंगिक अत्याचार करने और बाद में शादी करने से इनकार करने पर जब पीड़िता पुलिस थाने पहुंची तो प्रेमी युवक ने उसके साथ विवाह रचा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ससुराल में उसके साथ शारीरिक व मानसिक अत्याचार होने लगे, जिससे तंग आकर उक्त युवती ने गाड़गेनगर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति, सास, ससुर, ननद व देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिले की धामनगांव तहसील अंतर्गत देवगांव चौराहे पर शनिवार की देर रात ट्रक व दोपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। दोनों मृतक युवक यवतमाल जिले के खरडा गांव के निवासी है, जिनकी शिनाख्त संतोष कंटाले व अनिकेत गोहत्रे के तौर पर हुई है। यवतमाल की आर्नी तहसील अंतर्गत दही सावली फाटे पर तेज रफ्तार मालवाहक वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते दोपहिया पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा रविवार की दोपहर 3 बजे के आसपास राष्ट्रीय महामार्ग पर घटित हुआ। मृतकों की शिनाख्त किरण मजमूले व सिराउद्दीन भाटी के तौर पर हुई है। यवतमाल जिले के कलम में बस स्थानक परिसर में नशे में धुत 3 युवतियों द्वारा हंगामा किए जाने का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ये तीनों युवतियां बस स्थानक परिसर से आना जाना कर रहे लोगों के साथ अश्लील गाली गलौज कर रही, साथ ही मध्यस्थता करने पहुंचे 2 लोगों के साथ उन्होंने मारपीट भी की। कलम पुलिस ने शनिवार को तीनों युवतियों को यवतमाल से कलम पुलिस थाने में बुलाया और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। आरवी देवरगौड़ा मार्ग पर शिल्प फाइबर जिनिंग फैक्ट्री के हॉट बॉक्स में रविवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें कपास की गांठ सहित मशीनरी जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। विगत रविवार को अमरावती जिला व सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों मामलों का निपटारा किया गया। इसमें विशेष तौर पर पहली बार सड़क हादसे में मृत हुए युवक के पिता को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने 77 लाख रुपए का धनादेश हर्जाने के नाम पर दिया, जो जिला अदालत के प्रमुख व जिला सत्र न्यायाधीश मोहन देशपांडे के हाथों मृतक के पिता को सौंपा गया।